हनुमान और सूर्यदेव एक अद्भुत कथा। हिमालय की गोद में बसी अंजना द्रिपर्वत की सुंदर वादियाँ, पक्षियों का चहकाना और बहती नदी। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे त्रेता युग के उस समय में जब पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, केसरी और माता अंजना के घर में। जन्मे इस बालक के पास असीमित शक्तियाँ थी, लेकिन वह खुद इन शक्तियों से अनजान थे। आज की कहानी उस घटना की है जिससे न केवल देवताओं को बल्कि स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी को भी अचंभित कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बालक की भूख से पूरी सृष्टि को ही अंधकार में क्यों डाल दिया था? चलिए जानते हैं। नन्हे हनुमान महल में खेल रहे थे। माता अंजना उन्हें प्यार से पुचकार रही थी। हनुमान जी बचपन से ही बहुत नटखट और शक्तिशाली थे। उनके खेलने के अंदाज में भी बिजली जैसी फुर्ती थी। एक दिन की बात है, माता अंजना फल लेने के लिए वन में गई हुई थी और बालक हनुमान पालने में सो रहे थे। अचानक हनुमान जी की नींद खुली। उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। वो रोने लगे, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी उनकी नज़र महल की खिड़की से बाहर आसमान पर गई। सुबह का उगता हुआ लाल शुक्ल सूर्य बादलों के बीच से आती सुनहरी किरणें। उस समय सुबह का समय था। क्षितिज पर सूर्यदेव लाल रंग के गोले की तरह चमक रहे थे। नन्हे हनुमान ने जब उस चमकते हुए गोले को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई बहुत बड़ा और मीठा लाल फल है। भूख से व्याकुल बालक ने एक गहरी सांस ली और अचानक से एक ऐसी छलांग लगाई कि वह सीधे बादलों के पार पहुंच गए। वायुदेव ने उनकी रक्षा के लिए शीतल पवन चलाई ताकि सूर्यदेव की तपिश से उन्हें जला ना सके। हनुमान जी अंतरिक्ष में तेजी से उड़ रहे हैं। राहु सूर्य को ग्रहण लगाने आ रहा है, लेकिन हनुमान जी को देखकर डर जाता है। जैसे जैसे वह सूर्य के करीब पहुंच रहे थे, उनकी गति बढ़ती ही जा रही थी। उसी दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने वाला था, लेकिन जब उसने एक छोटे बालक को सूर्य की ओर झपटते देखा तो वो डरकर भाग गया। राहु सीधे देवराज इंद्र के पास पहुंचा और मदद मांगी। हनुमान जी ने बिना रुके सूर्यदेव को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और झट से अपने मुख में रख लिया। जैसे ही सूर्य उनके मुंह में अंदर गए, पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। दिन रात में बदल गया और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आते हैं और व्रज का प्रहार करते हैं। सृष्टि को बचाने के लिए इंद्रदेव ने अपने व्रज से हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, जिससे बाल हनुमान मूर्छित होकर गिरने लगे। जब पवनदेव ने देखा कि उनका पुत्र घायल है, तो उन्होंने ब्रह्मांड की वायु को रोक दी। अंत में सभी देवताओं ने आकर बालक को आशीर्वाद दिया और उन्हें हनुमान नाम दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस महान बल की। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अगले भाग में देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों के बारे में बताएं, तो कमेंट में हनुमान जरूर लिखें।